जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सुबह होने के बाद मैंने अपना घर का काम किया, झाड़ू पोछा सारा कुछ, और उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैंने कपड़े धो के डाले थे, इसलिए मैं छत पे कपड़े डालने के लिए आई थी। सुबह उठने के बाद जब हम नहा धो के छत पे थोड़ा टहलने जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो ये छत पे प्लांट लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब मैं नीचे जाके सबसे पहले पूजा की तैयारी करूँगी, और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद फिर चाय बनाऊँगी। सबसे पहले तो अभी पूजा ही करनी है। तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली है फ्रेंड्स, और पूजा करने के बाद मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपना दिन पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकाल लें। क्योंकि अगर हम अपना पढ़ाई करते समय अगर थोड़ा भगवान को टाइम दे रहे हैं 10-5 मिनट, तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाता है। इसलिए आपको पूजा पर डे करना चाहिए। पूजा करने से हमारा मन एकदम संतुष्ट रहता है और इसमें कोई नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं और हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और बस भगवान जी को भोग लगा दूँ। उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी। ये पढ़ाई तो स्टार्ट फ़िलहाल कोचिंग के बाद ही होगी, लेकिन जब मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक बात आपने कभी अपने अंदर ये फील की होगी कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कि उस इंसान से हमें खुशी नहीं मिल रही है, जिससे भी आप रिलेटिव हैं और जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में इतनी मायूसी है। ये बहुत सारी चीज़ों को आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हो। कभी कभी आप खुद के लिए टाइम निकाल के ये सोचो कि आपकी खुशी है वो आपके अंदर है, और आपको खुद पता होगी कि आप किस चीज़ से खुश होते हैं, किस चीज़ से खुश नहीं होते हैं। कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ को हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलाना है, और सामने वाले इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उनकी ज़िंदगी एकदम उदासीन सी हो जाती है। ना वो हंसना जानते हैं, ना रोना जानते हैं, और इसी उलझनों में लोग फंसे रहते हैं और ना वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। बस दूसरों के ऊपर हमेशा रहेंगे कि हाँ, ये इंसान है और इसी से मुझे खुशी मिलती है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि इस इंसान को देख के मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है या मैं खुश हो जाती हूँ। ये सब कहने की बातें होती हैं। आपके ऊपर, आपके अंदर ही खुशी छुपी होती है, बस आपको बाहर निकालना होता है, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। फ्रेंड्स, ये सब कहते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये सब कहने की बातें होती हैं, इंप्रेशन जमाने की बातें होती हैं, लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा खुद से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बनना है ना, और कुछ हासिल करना है, या आपकी ज़िंदगी का कोई भी गोल है, तो लोगों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करो। क्योंकि आप जितने खुश रहेंगे आपकी ज़िंदगी में उतनी पॉजिटिविटी आएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी कर लोगे। देखो, कभी कभी हम लोगों की भीड़ में रहते हुए भी बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ये इसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है कि आप भीड़ पाल लो। अगर कोई आपको नहीं चाह रहा है या आपकी केयर नहीं कर रहा है ना, तो इस भीड़ से अच्छा तो आप अकेला रहना सीख लो। अकेले रहने से ना ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस आएगा। लोगों के पास बैठो, 1000 तरीके की बातें जो आपके काम की भी नहीं है वो भी आपको सुनना पड़ेगी। हाँ, आज ये हो गया, वो हो गया, फालतू की बातें। इसलिए जितना आप अकेले रहोगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस सीखोगे। और अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हों और आपको हमेशा मोटिवेट करें, और आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाएं कि हाँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर इंसान सोच ले ना, अगर ये सोच ले इंसान की ज़िंदगी है क्या, एक दिन तो मरना ही है, वो तो सबको मरना ही है, तो इसका ये थोड़ी है जिस तरीके से आप रह रहे हो उसी पोजीशन में आप मरना चाहते हो, और जिस हालत में रह रहे हो उसी हालत में आप मरोगे।
देखो लाइफ बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर उसे बेहतर तरीके से जिया जाए तो। और ज़िंदगी उस इंसान की तो कुछ भी नहीं है जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सोच के नहीं रखा है, उसका कोई सपना है या उसे कुछ आगे कुछ करना है। मैं तो नहीं मानती अगर उसकी ज़िंदगी बस ऐसी ही है कि हाँ बस कमाना खाना है और उड़ाना है, तो मैं तो ये कहूँगी वो इंसान क्या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले, थोड़ा अच्छा विचार रखे अपने मन में, तो शायद उसकी लाइफ बदल जाए। और हाँ, मैं आज आपसे ये एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आज ये कमेंट आया था, लोग पता नहीं मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, मैं तो सोचती हूँ इतने नेगेटिविटी लोग क्यों हैं इस दुनिया में, और मतलब वो ऐसा क्यों सोचते हैं। कोई इंसान अपनी पूरी मतलब क्या जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इनके सपने होते हैं, क्या उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं? क्या वो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं? उन्हें घूमने का मन नहीं करता है या उन्हें बाहर निकलने का मन नहीं करता, सब चीज़ का मन करता है जैसे एक आम इंसान करते हैं। फिर भी वो अपने आप को ना सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अकेलापन चुनते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। और उसके साथ अगर किसी ने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब उसका चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, और देखिए लोगों को ये लगेगा पढ़ाई नहीं दिखावा। आज एक ऐसा ही कमेंट आया था, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं शायद वो हम जैसे लोगों को कुछ समझते नहीं हैं, तो उनका ये कहना था कि पढ़ाई नहीं ये दिखावा है। तो मैं उनसे यही कहूँगी अगर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का इतना ही शौक़ है ना, तो सबके घर जाके मतलब चेक करके आए कौन पढ़ाई कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है, अगर आप इतने बड़े टीचर हैं तो। मुझे मैं किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि हम किसी का मुँह बंद नहीं कर सकते, इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। मैं बस ये कहूँगी अगर आप दूसरों पे कमेंट करने का आपको इतना ही शौक़ है तो कुछ अच्छा बोल लिया करो जिससे लोगों का पढ़ने का मन और करे। इस तरीके से मत बोला करो कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से टूट ही जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में हैं, उन्हें सिर्फ नेगेटिविटी ही मुंह से निकलती है, उनके लिए कुछ अच्छा वर्ड है नहीं, तो वो कुछ बोल लें और दूसरे लोगों का मतलब थोड़ा बहुत भी मनोबल बढ़े। छोड़ो, लोगों का तो काम ही है बोलना, मैं तो यही बोलती हूँ क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं और ना हम किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, जो भी मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, फेस टू फेस भी बोलते हैं, तो मैं ये कहूँगी इन लोगों को अवॉइड करना सीखो। देखो क्योंकि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का और खुश रहने का ओनली एक ही मंत्र है, अवॉइड। अवॉइड करना सीखो। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपको कुछ बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों को आपको अवॉइड करना है, उन लोगों को माइंड करना ही नहीं है। क्योंकि आप हर किसी की बातों का जवाब तो नहीं दे सकते, ये तो हम सभी जानते हैं, इसलिए कुछ लोगों को अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स दोपहर के बज चुका था 1 और उसके बाद मैंने अपने लिए खाना सेक लिया था क्योंकि 1 बजे की समथिंग मुझे भूख लगती है। कभी कभी ऐसा होता है मुझे 11 बजे भी भूख लगने लगती है, लेकिन टाइम ओवर हो गया था और इसलिए मैंने खाना बना लिया और खाना खा भी लिया। उसके बाद अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स गर्मियों का टाइम चल रहा है, मैं आपसे एक बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा आप अपना ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका बीपी लो हो जाता है या बढ़ जाता है, इससे आपको घबराहट होने लगती है और आपके हाथ पैर भी सुन्न करने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हो रहा है, तो आप अपना ध्यान रखें। मैं बस ये चाहती हूँ जिन लोगों की पढ़ाई चल रही है ना, जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लाइफ में कोई भी रुकावट ना आए, वो अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। लेकिन हाँ ये गर्मी इतनी टेम्परेचर इतना गर्मी का इतना टेम्परेचर बढ़ गया है तो कोई नहीं रह सकता है, और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा एसी वगैरह नहीं होती है तो हम एडजस्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप जितना अपना ध्यान रखेंगे आप अपनी पढ़ाई उतनी अच्छे से कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिया करें, शिकंजी पी लिया करें और जूस वगैरह पी लिया करें आप दिन में 1-2 बार, तो आपको अच्छा फील रहेगा और आपको पानी की भी कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में। देखो सब और जिन लोगों का एग्ज़ाम इसी साल है जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही बात कहूँगी, आप बिल्कुल भी मत घबराओ और आपने इतनी तैयारी अच्छे से की है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप घबराओगे, आप टेंशन लोगे ना, जो आपने पढ़ा है आप वो भी भूल जाओगे। इसलिए आप
सिर्फ रिवीजन करो और थोड़ा आप अपना ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जितना हो सके आप अपनी नींद पूरी तरीके से लो, ताकि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको थोड़ा-सा भी फ़ीवर ना होना चाहिए आपकी बॉडी में। आप जितना अच्छे से जाएँगे, एक्टिव होके जाएँगे, उतना अच्छा आप पेपर भी करके आएँगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और जिन लोगों का इस बार मतलब जो अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे वो लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे हुआ। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।